हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर उषा, जिसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह। आज हम उषा कविता का पाठ परिचय देंगे। इसमें कुछ पंक्तियां हैं जो इसके लिए काफी उपयोगी हैं। जैसे प्रसंग बनाने के अंदर हम इस लाइन का प्रयोग कर सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। इसको हम प्रसंग में ऐड कर सकते हैं। इस लाइन को शमशेर ऐसे बिंदर भी कवि है। इस कविता में बिंबों, उपमानों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। ये कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान को यानी प्रातः काल के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है। मतलब कवि ने, इसका आशय ये है कि कवि ने जो भोर का आसमान है उसका एक सुंदर दृश्य उपस्थित किया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसने मौन रूप से आसमान को नहीं देखा है, बल्कि विभिन्न उपमानों, बिंबों और प्रतीकों लगा करके उसका एक सुंदर दृश्य हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भर हलचल से जोड़ने वाले सृष्टा भी है, अर्थात निर्माण करने वाला भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ साथ एक जीवन परिवेश की कल्पना करता है जो गाँव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्याद। अर्थात इन शब्दों के माध्यम से आकाश का वर्णन किया है। वह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भविष्य की उजास है और कालीमा को चिलकर आने का एहसास कराती उषा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उषा क्या है। सूर्योदय से ठीक पहले का समय यानी अर्थात सूर्य उगने से पहले जो आसमान का दृश्य है, जो समय है, वह उषा कहलाता है। और इसके अंदर कवि ने उसी उषा का अर्थात सूर्योदय के पहले का समय का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने थोड़े थोड़े समय में बदलने वाले समय को पल पल परिवर्तित समय का अनेक दृश्यों के अंदर वर्णन किया है। उसमें उन्होंने अनेक उपमानों, अनेक बिंबों और अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, इसमें प्रथम जो पैराग्राफ है इसके अंदर कवि ने भोर के समय का अर्थात उषा के समय का एक अनोखा चित्रण किया है, सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि कहते हैं कि आसमान उषा के समय सूर्य से पूर्व बिल्कुल गहरे नीला रंग का है, जिसको प्रातः नभ था तो उसको कवि ने एक नीले शंख के समान बताया है। इसमें नीला शंख इसलिए बताया है क्योंकि जो शंख है वो सुंदरता, उज्ज्वलता और पवित्रता का प्रतीक होता है। और आसमान भी, और कवि ने सुबह के आसमान को भी पवित्र बताया है और चमकदार बताया है। भोर का नभ यानी सुबह का समय, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है कि थोड़े से मटमिला रंग होने के कारण और आकाश का रंग थोड़ा सा काला दिखाई देने के कारण उसे राख से लिपा हुआ चौका बताया गया है। अर्थात जिस प्रकार रसोईघर पवित्रता का प्रतीक होता है, स्वच्छता का प्रतीक होता है, वैसे ही कवि ने इसकी तुलना करके सुबह के आसमान को राख से लिपा हुआ चौका का है। चौका का अर्थ है रसोईघर। अर्थात मैं इसको लाइन टू लाइन दोबारा बताती हूँ। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख से, कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश गहरे नीला रंग के होने के कारण नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका जो भी गीला पड़ा है। कवि कहते हैं कि रात भर की नमी के कारण और आकाश में का रंग थोड़ा सा मटमेला होने के कारण वो राख से लिपे हुए चौके के समान अर्थात रसोई घर के समान प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार रसोई स्वच्छता का प्रतीक होती है और पवित्रता का प्रतीक होती है, वैसे ही सुबह का आसमान भी स्वच्छ और पवित्रता का प्रतीक है। बहुत काली से जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। इसमें प्रथम पैराग्राफ में लगभग पूरे ही पाठ के अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें अलग अलग मानों कल्पनाएं की गई है। इसलिए बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई हो। अब कवि ने यहाँ पर उषा से सूर्योदय से, जैसा मैंने पहले बताया कि सूर्योदय से पूर्व के जो दृश्य है उसको बार बार थोड़े थोड़े क्षण में परिवर्तित हो रहा है और उसी दृश्य को अपनी कविता में इन्होंने वर्णन किया है। अब कवि कहते हैं कि थोड़े समय बाद जब वो मटमैला आकाश थोड़ा सा साफ होने लगता है और सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा हल्का हल्का दिखाई देने लगता है तो दृश्य बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और उस समय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं
बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से फिर से धुल गई हो। यहाँ जो काली सिल है अर्थात जो सिलबट्टा है काले रंग का, वो आकाश का प्रतीक है, और लाल केसर जैसे धुल गई हो, और लाल केसर सूर्य की लालिमा का प्रतीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह समझाती हूँ कि आसमान जो है वो काले रंग का है, और लाल केसर, अगर अब किसी चीज को अगर उसके ऊपर डाल करके धो देते हैं तो जो उसके निशान है कहीं ज्यादा और कहीं कम होते हैं धुलने के निशान के हिसाब से। तो यहाँ पर आसमान के अंदर जो सूर्य है वो कहीं कहीं थोड़े थोड़े हिस्सों में कहीं ज्यादा और कहीं कम उसका प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो इसी दृश्य को का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जब थोड़े क्षण में आसमान का दृश्य बदल जाता है तो बहुत काली, तो वो दृश्य ऐसा लगता है कि जैसे काले सिलबट्टे पर बहुत काले यानी बहुत काले रंग के सिलबट्टे पर जैसे लाल केसर को पीसकर धो दिया गया हो। स्लेट पर या खड़िया लाल चौक मल दी हो किसी ने। अब यहाँ तो धोने का वर्णन है। अब थोड़े समय बाद फिर दृश्य थोड़ा सा बदलता है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो एक जगह इकट्ठा होकर दिखाई देने लगता है। तो उस दृश्य के लिए कवि ने कहा है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो। स्लेट काले आसमान का प्रतीक है और लाल खड़िया चौक सूर्य की लालिमा का अर्थात प्रकाश का प्रतीक है। तो कवि कहते हैं कि जब थोड़े समय बाद फिर दृश्य बदलता है, जब आसमान में सूर्य एक जगह दिखाई देने लगता है तो वो दृश्य ऐसा लगता है कि मानो किसी नन्हे हाथ में काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक को मल दी हो, किसी ने घिस दिया हो। नीले जल में किसी की गौर झिलमिल दे है, और यहाँ पर नीला जल आसमान का प्रतीक है और जो गौर नीला जल है वो सूर्य की श्वेत आभा जो पीलापन लिए हुए उसका प्रतीक है। आप कवि कहते हैं कि जब आसमान का झूठ जो मटमैला रंग है वो समाप्त होने लगता है और आकाश नीले रंग का दिखाई देने लगता है, और जो सूर्य की लालिमा है उसमें दिखाई देने लगती है और वो वायु के वेग से हिल रही है, उसकी जो लालिमा है हिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो वो दृश्य ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिल मिला रही हो, अर्थात यहाँ नीला जल आसमान है और जो गौरी नायिका का शरीर है वो सूर्य का प्रतिबिंब है। तो और जादू टूटता है इस उषा का, और जैसे जैसे सूर्योदय का समय समीप आता है तो इस उषा के जादूगर दृश्य है वो समाप्त होने लगता है और धीरे धीरे सूर्योदय होता है। अब इस पाठ के अंत में मैं वापस से आपको एक लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ इसकी। प्रातः नवता बहुत नीलाशंक, जैसे कि प्रातः काली कवि भोर के आकाश का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातः काल का जो आकाश था नीला रंग होने की वजह से नीले शंख के समान दिखाई दे रहा था। कुछ समय दृश्य बदलने के बाद राख से लिपा हुआ चौका आसमान काले रंग का मटमैला सा दिखाई देता है और आकाश में नमी होने के कारण आकाश राख से लिपा हुआ चौके के समान दिखाई दे रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे दिल गई हो, और कुछ समय बाद दृश्य परिवर्तित होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे लाल काली सिल बट्टे पर। कुछ समय बाद दृश्य बदलने के बाद उषा का जो आसमान का दृश्य है वो ऐसा लगता है कि जैसे काले सिलबट्टे पर लाल केसर को पीसकर धो दिया गया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, और उसके बाद जो आसमान का दृश्य है कुछ थोड़े समय बाद फिर परिवर्तित होने के कारण ऐसा लगता है कि जैसे किसी नन्हे हाथ ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक को घिस दिया हो। नीले जल में किसी की गौर झिलमिल दे है। अब यह नीला जल आसमान का प्रतीक है और ये दृश्य ऐसा लगता है कि मानो नीले जल के अंदर किसी गौर नायिका की देह झिल मिला रही हो, और धीरे धीरे जो उषा का दृश्य है जादू से भरा वो समाप्त होता है और सूर्योदय होने लगता है। अब मैं किस विशेष के पॉइंट आपको सामने दे रही हूँ उसको आप अपनी कॉपी में लिखें, तो आप इसको एग्जाम में उस विशेष को लिख सकते हैं ताकि सारे विशेष आपको बार बार याद नहीं करने पड़ेंगे। थैंक यू।